नमस्कार दोस्तों, नीरज गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा जो कल हिंदी का रिजल्ट जारी किया गया है उसकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, इस बिंदु पे बात करेंगे। साथियों, आरपीएससी के द्वारा रिजल्ट 2.25 गुना जारी किया जा रहा है या 1.5 गुना जारी किया जा रहा है या 2 गुना जारी किया जा रहा है, इस बात को लेकर भी अभ्यर्थियों के मध्य असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आप लास्ट 2-3 रिजल्ट देखोगे तो उसमें आप पाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आरपीएससी के द्वारा रिजल्ट 2.25 गुना जारी किया गया है। लेकिन जब आप हिंदी के रिजल्ट देखोगे, हिंदी के रिजल्ट को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आरपीएससी के द्वारा रिजल्ट 2 गुना भी जारी नहीं किया गया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी में कुल सीटों की संख्या कितनी थी। हिंदी में कुल सीटों की संख्या 849 थी। और कैटेगरी वाइज भी हम बात कर लेते हैं किस कैटेगरी में कितनी सीट थी। तो जनरल कैटेगरी में, यहाँ पे मैं महिला और पुरुष दोनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों की कट ऑफ सेम रही है। तो जनरल में 279 सीट थी, ओबीसी में 161 सीट थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 77 सीट थी और एमबीसी कैटेगरी में 39 सीट थी, एससी कैटेगरी में 123 सीट थी और एसटी कैटेगरी में 91 सीट थी। सीटों की संख्या को देखने के बाद अब हम बात करते हैं आरपीएससी के द्वारा हिंदी में कुल 1654 अभ्यर्थी पास किए गए हैं। यानी एक तरह से हम इस कट ऑफ को डबल ही मान सकते हैं। तो हिंदी में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही वह 285.44 रही, ये डबल की है। ओबीसी की 280.10 रही, ईडब्ल्यूएस की 268.53 रही, एमबीसी की 255.35 रही, एससी की 249.19 और एससी की 232.62। अब इन कैटेगरीज में फाइनल कट ऑफ यानी सिंगल कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हम एक गणितीय मापदंड का अवलोकन करते हैं। तो आप यहां पे देखिए ओबीसी की सीट कितनी है, 161। ओबीसी की टोटल सीट कितनी है, 161। और पास किए कितने लड़के किए गए हैं, लगभग 2 गुना, यानी 161 इंटू 2 बराबर 322। 322 लड़के ओबीसी में कुल पास किए गए हैं। डिफरेंस कितना है ओबीसी और जनरल के मध्य, लगभग 5.32 अंक का, 5.34 अंक का, सॉरी 5.34 अंक का डिफरेंस है। अब हम 5.34 का 322 में जब भाग देंगे तो एक नंबर पर लगभग 60 कैंडिडेट आएंगे। यानी एक नंबर पर ओबीसी के कितने कैंडिडेट हैं, 60। उसी प्रकार हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, कुल कितनी सीटें, 77। डबल पास किए गए हैं 2 गुना, 77 इंटू 2 154। डिफरेंस कितना रहा है, 285 माइनस 268, यानी लगभग 17 नंबर का। और 17 का जब हम 154 में भाग लगाएंगे तो एक नंबर पर लगभग 9 कैंडिडेट आएंगे। एक नंबर पर कितने कैंडिडेट आएंगे ईडब्ल्यूएस के, 9। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों कैटेगरीज को मिलाकर एक नंबर पर 5 कैंडिडेट इनके भी हो सकते हैं। यानी कुल मिला के हम 60, 9, 69 और 5 74, यानी एक नंबर पे कितने कैंडिडेट हो गए, 74 हो गए। हम राउंड फिगर में इसको 70 ले लेंगे। यानी एक नंबर पर
जनरल कैटेगरी में जो डबल पास किए गए हैं उसमें एक नंबर पर लगभग 70 कैंडिडेट हैं। अब 70 को हम 4 से गुणा करते हैं तो 0 7 चौक 28 280 आता है। जनरल की सीट कितनी थी 279, यानी हमारा आंकड़ा आ गया 280 का। और यानी कि हम 285 में 4 प्लस कर देंगे, 4 जोड़ देंगे तो जनरल की जो सिंगल कट ऑफ आएगी वह 290 से और 291 नंबर के मध्य रह सकती है। जनरल कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ 290 से 291 नंबर के मध्य रह सकती है। इस प्रकार अब हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी में 161 सीट्स थी। अब सिंगल की यदि हम बात करें तो एक नंबर पे 60 अभ्यर्थी आ रहे थे, तो लगभग जो ओबीसी की कट ऑफ रहेगी वह 286 से और 287 नंबर के मध्य रहने के चांसेस हैं। ये एक नंबर मैंने प्लस इस वजह से किया, कायदे से 287 भी रह सकती है, 286 भी रह सकती है, क्योंकि लास्ट में कैंडिडेट्स की संख्या और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से एक नंबर को प्लस किया। यानी 286 से 287 नंबर कट ऑफ ओबीसी की रह सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमने देखा था एक नंबर पे 9 अभ्यर्थी हैं, एक नंबर पे 9 अभ्यर्थी और सीट कितनी है लगभग 77। तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कट ऑफ रहेगी वो 280 से और 281 नंबर रहेगी, 280 से 281 नंबर, 280 से 281 नंबर रहेगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ। इसके बाद हम एमबीसी की बात करें तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो एमबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वह 270 से और 270 से और 271 नंबर के मध्य रहने के चांसेस हैं। एससी कैटेगरी की हम बात करें, एससी कैटेगरी में कट ऑफ 265 नंबर से और 266 नंबर के मध्य रहने के चांसेस हैं। एसटी की यदि हम बात करें, एसटी में जो कट ऑफ है वो 255 से और 256 नंबर के मध्य रहने के चांसेस हैं। ये इन कैटेगरीज की कट ऑफ रहेगी, सिंगल कट ऑफ। अब ये इस कट ऑफ की हम यदि लास्ट 2015 के एग्जाम से तुलना करें तो लगभग जनरल कैटेगरी में जो उस समय जो कट ऑफ गई थी लास्ट 311 नंबर गए थे, यानी 20 नंबर इस बार कट ऑफ कम रही है। जबकि सीटों की संख्या उस समय जनरल में लगभग 1500 सीट थी महिला और पुरुषों की, और वर्तमान में कितनी सीट है 279 सीट है। अब ये कट ऑफ इतने डाउन क्यों हुई, इसके 3 रीजन है। 3 रीजन है। एक तो जो सबसे बड़ा रीजन है कि पेपर इस बार स्तरीय पूछे गए हैं, पेपर इस बार काफी स्तरीय पूछे गए हैं। दूसरा जो रीजन है वो इस बार नकल उतने नहीं हो पाई जितनी पहले होती थी, नकल का भी ये बहुत बड़ा इफेक्ट इस पे पड़ा है। और तीसरा कारण अभ्यर्थियों की तैयारी उस लेवल पे नहीं थी जिस लेवल पे उनकी तैयारी होनी चाहिए थी, उस लेवल पे नहीं हो पाई। इस वजह से ये कट ऑफ डाउन रही है। आपको पता होगा एग्जाम के समय भी एक आंदोलन चल रहा था और उससे भी कई अभ्यर्थी भ्रमित हुए थे। तो ये कट ऑफ इन दी रिजल्ट की मेरे अकॉर्डिंग रह सकती है। बाकी के विषयों में भी मैं आपको बता दूं, चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस, कट ऑफ पिछली बार से डाउन रहने के चांसेस पूरे हैं। ज्योग्राफी में कट ऑफ बढ़ सकती है क्योंकि इस बार ज्योग्राफी का जो पेपर है वह सिंपल आया था, ज्योग्राफी में कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है। कट ऑफ मूल रूप से पेपर के स्तर पे ही निर्धारित होती है, यानी पेपर किस लेवल का आया है। अब यदि हम लास्ट ईयर की बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में काफी हाई कट ऑफ गई थी। इस बार वो डाउन रहने के चांसेस है क्योंकि उस समय पेपर काफी सिंपल आया था और इस बार पेपर काफी स्तरीय पूछा गया है। तो ये एक रीजन है कट ऑफ कम रहने के। और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।